अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाहि व लियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह हशर की 5 नंबर आयत है। इसमें भी उस वाक़या का जिक्र है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद का मुहासरा करने के इक़दामात उठाए थे। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मा क़त्तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा, मा क़त्तअतुम जो भी काटे तुमने, मिन लीनतिन खजूर के दरख्त, और तरक्तुमूहा या छोड़ दिया तुमने उनको, काइमतन उसी तरह खड़े हुए, अला असूलिहा उनकी जड़ों पर, फबिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन ताकि अल्लाह ताला इन फासिकों को रुसवा करे। यानी तुमने खजूर के जो दरख्त काटे हैं या इन्हें छोड़ दिया, तो ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से था, और ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला इन फासिकों को रुसवा कर दे। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि मदीना के गिर्द बनु नज़ीर का एक खूबसूरत बाग था जिसे बुवेरा कहते थे। इसमें बहुत से खजूरों के दरख्त थे। जब मुसलमानों ने बनु नज़ीर का मुहासरा करना चाहा, तो ये दरख्त मुसलमानों के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। चनाचे जो दरख्त रुकावट बन सकते थे, मुसलमानों ने उनको काट दिया, और जहाँ ज़्यादा गुंजान थे, जहाँ दरख्त झुंड की सूरत में थे, वहाँ इन्हें आग लगाकर मुहासरा करने के लिए अपनी राह साफ कर ली। जब रास्ता साफ करने की खातिर मुसलमानों ने ये दरख्त काटे, तो इस पर मुखालफीन ने एक शोर बर्पा कर दिया कि देखो, मुसलमान दरख्तों को काट कर फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब कर रहे हैं। हालांकि ये इस्लाह फिल अर्ज के दावेदार हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दफा करते हुए फरमाया कि तुमने जो भी खजूरों का दरख्त काटा या उसे रहने दिया, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से था। और वाक़या भी यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को, मुसलमानों को जंग के मौक़ों पर दरख्त काटने से मना किया था और उसे फसाद फिल अर्ज करार दिया था। मगर बनु नज़ीर की मुसलसल बदअहदियों की वजह से इनका इस्तिसाल ज़रूरी हो गया था। लिहाजा इस ख़ास मौका के लिए अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी, और चूँकि इस इजाज़त का जिक्र कुरान में कहीं मज़कूर नहीं, जिससे ज़िम्नन ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अलावा भी वही होती थी, जिसे वही खफ़ी कहा जाता है। और दूसरा, इससे ये पता चलता है कि जो तखरीबी कार्रवाई जंगी ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर हो, वो फसाद फिल अर्ज़ की तारीफ़ में नहीं आती, उसकी इस्लाम इजाज़त देता है। दुश्मन की सरकोबी के लिए जो भी इक़दामात उठाने पड़े, इस्लाम उनको जायज़ करार देता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हर जंग से पहले ये कहा करते थे, हुक्म दिया करते थे, फरमाया करते थे कि किसी के साथ गलत अंदाज में ज़्यादती ना हो, बूढ़ों को ना मारा जाए, औरतों को तंग ना किया जाए, फलदार और फूलदार दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये
जंगी असूल थे जो मुसलमानों ने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा किए थे। लेकिन जहाँ हक के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट हो तो वहाँ उस रुकावट को दूर करना भी ज़रूरी है, और इसी ज़रूरत के तहत इन दरख्तों को जलाया गया या काटा गया। तो इससे ये पता चलता है कि मुसलमानों ने जो भी इक़दाम किए थे वो अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और मंशा के ऐन मुताबिक थे, बल्कि उन्होंने ही इसका हुक्म दिया था। और अब भी अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो ऐसा किया जा सकता है। तो जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म और हर फेल हमारे लिए उस्वा हसना है, काबिल अमल है। जो भी उनसे चीज़ साबित है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, और जिनसे उन्होंने रोका है हमें उससे रुकना चाहिए। तो दूसरा इससे ये वादे होता है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कभी भी मुदाहनत से काम नहीं लेना चाहिए। आज कल जो काम मुसलमान कर रहे थे, आज वही काम जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुसलमानों ने उनको खुली छूट दे रखी है। मुसलमान अपने दीन से दूर हो चुके हैं, मुसलमान जहाद को छोड़ चुके हैं, मुसलमान अल्लाह के अहकाम से रोशनास नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ज़ेरे अताब हैं। तो आज भी अगर मुसलमान जहाद पर इकट्ठे हो जाए, जहाद पर कायम हो जाए, तो अल्लाह ताला उनको फिर से वही अरूज दे सकता है जो पहले दिया गया था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के आला असूलों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।